आज दिनांक 16 अप्रैल 2025। आज जो भी बातें आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, जो जानना हम सब के लिए बहुत आवश्यक बातें हैं। मैं लगातार कई बरस से एक ही बात दोहराते आए हैं, जो वह है 11,550 के अधीन बिहार के एसवी भाई बहनों का नियुक्तियां संबंधी कार्यकलाप बिहार सरकार या आपके एक सदस्य जो नियुक्तियां के नाम पर लोगों से सहयोग राशि हमेशा मांग कर अपना जीवन व्यतीत करे, उन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। भाइयों, बात बहुत कुछ आप सबके जीवन से गुजर रहे हैं और कोई सफलता नहीं मिल पाया है। आज जो देख रहे हैं, बिहार में जितने 2012-13 में आर्थिक गणना किए थे, सभी बंधुओं, सभी भाई बहनों आज दर दर भटक रहे हैं। उन्हें काफ़ी सोचने की समय आ गई है। वे सोच रहे हैं कब बिहार सरकार इन सदस्यों का नियुक्तियां दे, पर देखने को मिला कि उनका पैनल निरस्त कर दिए है बिहार सरकार द्वारा और कुछ सदस्यों ने न्यायालय में गए हैं। वे उम्मीद करते जा रहे हैं ज़्यादातर, पर इस बीच में एक सदस्य जिसका नाम पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, पर उन्हें बिहार में रामप्रीता के दामाद सुअर वर्मा से प्रचलित है। अब बताते हैं सुअर वर्मा उन्हें क्यों कहा जा रहा है, बिहार में एसवी भाइयों क्यों कह रहा है। तो मैं आश्चर्य हूँ कि आखिर क्या बात है। तो उससे पता चला कि सुअर का स्थान गंदगी कीचड़ में रहता है और गंदे ही भोजन खाते हैं। तो उन्हें शायद इस तरह से लोगों ने आभास हुआ, चूँकि उन्होंने सुअर वर्मा जो मनोज कुमार कहलाते हैं, वे सभी बिहार के ऐसी भाइयों से काफ़ी नियुक्तियां का नोटिफिकेशन या कार्य करवाने के नाम पर रुपये ठग गए। अब समय 2025 अप्रैल महीना गुजर रही है, काफ़ी लोग आक्रोश में आए हुए हैं। उन पर पूरा गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पता नहीं आने वाला 20 तारीख को क्या हो पाता है, पर उन लोग का जो अभी प्रचलित न्यूज है कि जब भी आएंगे पटना में या कहीं बुलाएंगे तो सबसे पहले एलपीए के नाम पर उन्होंने अभी नियुक्तियां हो गया और उसका बातें बताने के लिए या फिर उसी के नाम पर रुपये ठगने के लिए 20 अप्रैल को पटना में बुला रहे हैं और आपस में बात करेंगे। इस संबंध में उन लोग का जो आज जो चल रही है बिहार के एसवी भाइयों में, जो देखने का मौका मिल रही है, आक्रोश आ रही है,
कि आज तकला 6 साल 7 साल से आप बार बार कहते आए हैं कि एसवी का काम हुआ नहीं, हो गया, तो सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट से क्या प्रमाण है? प्रमाण अभी उन्हें खोजा जा रहा है। ये काफ़ी सोचनीय वाला बात है। हालांकि मैं समझता हूँ कि एलपीए लोग या बिहार के एसवी भाइयों ने इन्हें सहयोग राशि देकर इन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं। ये बिहार सरकार को भी ठगने में मनोज कुमार काफ़ी माहिर हैं। इन्होंने हमेशा कहे कि राज्यपाल से सिग्नेचर हो गया, मुख्यमंत्री सिग्नेचर कर दिए, अभी बोल रहा है कि इतना संख्या हमने बोले उतना ही संख्या होगा और एलपीए का होगा। आखिर क्या बात है? अगर इनके पास प्रमाण है तो बिहार के एसवी सदस्यों पूछ रहा है तो देने से क्यों हिचकते हैं? इससे तो साबित होता है कि बिल्कुल ये जिस तरह से 6 साल 7 साल से लोगों को हर दिन रुपए ठगने का काम किया, वो सिलसिला जारी है। अब फिर 20 तारीख का अपना यही काम का दोहराया जाएगा। तो ये समझने की बात है। भाइयों, एक बात आप लोग सभी से मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग की सोच बहुत अच्छी है कि आप लोग ने जो मांग किए हैं कि बिहार में एसबी भाई बहनों का जो नियुक्तियां संबंधित तुम बार बार कहते हो कि हमने करवा दिए हैं और अब कुछ बाकी नहीं है। इस समय नोटिफिकेशन या नियुक्तियां का आप लोग का घर तक पहुंचेगी। तो आज तक तो कोई पहुंचा नहीं बात है, फिर क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले मैं कह देता हूं पूरे बिहार के एसवी भाइयों को, सबसे पहले मांग कीजिए कि जिसका भी हुआ उसका प्रमाण है सरकारी वेबसाइट से या कोई प्रमाण में प्रांतांक या दिनांक होती है ना, उसका जरूर मांग करना आप लोग का अधिकार है। जिन भाइयों ने सुअर वर्मा को रुपये दिए हैं, पैसे दिए हैं, और वे अच्छा समय 20 तारीख को है अपना हिसाब मांगना या उनसे लेना। और इसके बाद आप लोग को कभी समय नहीं मिलेगा। शायद वे यहाँ रहेंगे या कहाँ रहेंगे वो तो समय बताएगा, क्योंकि उन्होंने जो बेवकूफ़ बनाए हैं तो एसबी को ही नहीं बेवकूफ़ बनाए, उन्होंने अपने परिवार को भी काफ़ी बेवकूफ़ बनाया। आप लोग कितना बद्दुआ दे रहे हैं, उनकी बाल बच्चा पर कितना बद्दुआ पड़ेगी, ये सब बातों को तो सोचने की ज़रूरत है। अब उनके ही साथी जो भी रहे, जिन्हीं को भी बड़का भाई छोटका भाई कहें, उससे मुझ कुछ लेना देना नहीं है। उनको साथ भी काफ़ी छल किया। आखिर क्या बात है कि 2 लाइन भी इनके पक्ष में बोलने से इनकार करते हैं? एक समय था कि हर इन बात को समर्थन किया, पर ये समझे बड़का भाई छोटका भाई कि नहीं, ये बिल्कुल झूठी खबर झूठी बात देकर लोगों को भुलावा देने का काम किया है। आज उन लोग को मैं अच्छे रूप में देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। इसकी वजह पर बड़का भाई छोटका भाई ये सुअर वर्मा से ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा जानकारी हैं और अच्छे हैं। भाइयों, इस सब बात बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप सब का एक बात को जरूर ध्यान देना होगा। इन्हें जब तक आप लोग को प्रमाण नहीं देता है कि ऑफिशियल वेबसाइट का प्रांतांक दिनांक या कोई साबित, तब तक इनकी कोई बातों को मानना नहीं चाहिए। अगर इसके बावजूद मानते हैं तो सही में सुअर वर्मा पूरे एलपीए वाले को कहा है कि हिंजरे हैं, क्योंकि वे चेक कर लिया। तो आप
रियल में कहलाएंगे। और ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। मैं अपने बातों को नहीं रखता हूँ, जो भी बात लोगों तकला प्रचलित होता है वे सारी बातों को आप तक पहुंचाने का काम किया हूं। हमेशा मैंने कभी नहीं बोला हूं कि आप लोग का कार्य मैं ही करा रहा हूं या काम कर रहा हूं, और नहीं किसी से 2 रुपया पूरे बिहार से मैं लिया हूं। इसका आप लोग के सामने प्रमाण है, इसके कहने की जरूरत नहीं है। पर इतना जरूर कहते हैं कि जिस तरह से जुर्म बिहार में सुअर वर्मा उर्फ मनोज कुमार लोगों से रुपये ठगे हैं नियुक्तियां दिलवाने करवाने के नाम से, एसपी भाइयों से नियुक्तियां दिलाने के संबंध में, तो वे बहुत ज्यादा जुर्म किया है। और एक बात जानना चाहिए पूरे बिहार के एसपी भाइयों कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाले व्यक्ति होते हैं। और आप लोग का बहुत अच्छा समय मिला है, जो इन्होंने 20 तारीख को फिर एक बार चकमा देकर आप लोग को बुलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है कि जो लोग संगठन नया बनाए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसकी उपलब्धियां को जान रहे हैं कि होने वाला है, तो अपना दिखाना चाहता, पर ऐसा बात नहीं रहेगा। कुछ और समय रुक जाएगी। आप बताने जा रहे हैं आप लोग का संगठन नया जो बनाया गया है, वो टीम के नेतृत्व ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ा उपलब्धियां होगी। वे समय अभी हम आप लोग के सामने प्रकट नहीं करेंगे, पर होगी तो जरूर होगी। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार सरकार भी 2 ही दिन के लिए शायद अभी हैं, फिर कहीं बाहर जाएंगे, इसका भी सूचना मिल रही है। देखिए आगे आप सबका संगठन जो बनाए हैं, नेतृत्व कर रहे हैं ओम प्रकाश जी, इस पर क्या पहल करते हैं वो भी जानना जरूरी है। पर इतना जरूर कहते हैं कि जो भी कुछ होगी तो आप लोग को संगठन के अनुसार ही होगी। हमने जब पूरा बातों को जानकारी के लिए सचिवालय तक पहुंचे तो वहां पर ही साफा बता दिया गया कि आप लोग इतना दिन से कहाँ थे। अगर आप लोग पहले आते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं, तो आप लोग को संभव हो जाती। लेकिन इसमें कोई भी बात अभी नहीं है। आप लोग को पैनल निरस्त कर दिया गया, कमेटी में गया था, लेकिन पुनः उसको कहीं दूसरे जगह यानी साइलेंट रूप में रख दिया गया है, कचरे की जगह। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अब उस कचरे की जगह से निकलवा कर पैनल पहले वापस करवाना है। अब पैनल वापस हो जाएगी तो आप लोग को प्राणदान मिल जाएगी, आप लोग को नियुक्तियां भी मिल जाएगी। लेकिन कितना लोगों को कहना क्या है कि 6 साल 7 साल से लगे तब न इतना जल्दी ये काम हो गया। तो ये भी बात को खारिज हो रही है पूरे बिहार में कि आपने 6 साल 7 साल से बोलते आया और कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या पता तुमने कोई भी बात का प्रमाण नहीं दे पाया, सिर्फ मुंह से बकतंग बोलते रहा और कुत्ते की भांति भगते रहा, जिसके कारण आज सुअर वर्मा के रूप में प्रचलित हुआ। तो खैर ये समय समय की बात है, कितना दिन लोगों को ठगता है। अब तो कम से कम ठगने का समय समाप्त हो गया है। इसके बावजूद भी आप लोग रहेंगे इनके उम्मीदों पर, तो जरूर से जरूर फिर एक बार मुंह काला बनकर पटना से लौटना पड़ेगा। ये सब आप पर निर्भर करता है। भाइयों एवं बहनों, आप सबकी कार्य कब पहले हो जाता, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा तरह से लोगों को विचलित कर कर अपने परिवार को चलाने का काम किया। यही सबसे बड़ा दुख की बात है कि आप भी बेरोजगार हैं, आपके पास पैसा नहीं, फिर भी वे मांग मांग कर
सुअर वर्मा उर्फ मनोज कुमार आप लोग का रुपये ठगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग थोड़ा इंतज़ार करें। मैंने बोले हैं कि जो भी मुझे जानकारी मिलती है अपने विश्वास सूत्रों से वही बात कहते हैं, पर ये रामपीड़ित के दमाद सुअर वर्मा और वे कहता है कि गुप्त सूत्र। तो पूछिए कि विश्वास सूत्र गुप्त सूत्र में अंतर होती है, ये बात पूछिए, इसको पता है। और जरा चेहरा देखिए सुअर वर्मा को, 98 बरस के बूढ़ा से भी नीचे, झूठ का जो आप लोग का जो बदुआ निकला वे लांगर हो गया। और उनके बारे में तो बता ही दिए थे कि वे जो नाचने गाने वाले होते हैं वैसे प्रकृति के, उनसे ज़्यादा वे लगाव रखते हैं, उसका प्रमाण भी है। एक अंगरसराय में गए और एक बार नहीं 7-8 बार गए, दिल्ली में गए जीबी रोड में, सोनागाछी में गए कलकत्ता, तो ऐसे से मुजफ्फरपुर में गए, तो ऐसे से ढेर प्रमाण आप लोग के सामने मिला ही है। तो क्या किया जाए, अब तो पता चल गया कि सुअर वर्मा का एड्स का बीमारी भी संक्रमित धर लिया है, तो ये भी बहुत दुख की बात है। और क्या कहें, हमने जो भी बोले, जो भी जानकारी दिए बहुत कम दिए, इसके लिए अफसोस है, मुझे मजबूरी है। पर आने वाला समय में एक ऐसा बातें न्यूज उभर के आने वाली है जिसका बात सुनते ही आप लोग को दिल नहीं फुला पाएंगे, आप लोग को खुशियां का अपार आ जाएंगे। लेकिन अभी बता देंगे, तो आपको तो पहले ही कह दिए कि आप लोग का संगठन जो ओम प्रकाश जी नेतृत्व कर रहे हैं, उन जो काम करने जा रहा उसका श्रेय लेने के लिए ये सब धंधा और रोजगार जारी कर रहा है कि कहीं ना वे काम करें और हमें कुछ नहीं कोई जाने। तो बात सही है कि आपको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा बिहार से। जो भी कार्य करेगा सब लोग का सोच है, जो भी नियुक्तियां संबंधी पर पहल किया है उसका ही श्रेय मिलेगा। आपने कुछ किया नहीं है, ठगने के सिवा, लोगों से रुपये मांगने के सिवा और ठग ठग कर अपना परिवार को पालने के सिवा और घर द्वार बनवाने के सिवा। आपको तो देखा जा रहा है कि अपने परिवार में भी काफ़ी बुरे व्यवहार किए हैं भाई बब्बू के साथ, उसका भी आपको नतीजा मिल रहा है। हमारे यहाँ फोन तक आ रहा है, जानकारियाँ मिल रही है, बिहार में प्रचलित हो रहा है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बिहार सरकार अगर कोई कार्य करते हैं युवकों के लिए, नौजवानों के लिए, तो ये समय चल रही है कुछ ही दिन महीने तक, इसके बाद बिहार में चुनाव है, सारी चुनाव प्रक्रिया में लग जाएंगे। इसीलिए जो भी कार्य का उम्मीद रखें, जो समय चल रही है, ये न कि अगले महीना और 2 महीना 3 महीना, वो नहीं, अभी समय चल रही है। अब कुछ ही दिन हो, ये न कि 15 दिन बाद होगा, ये अंतिम अप्रैल तक होगा, ये बात नहीं है, ये समय चल रही है। आप लोग का एक बार फिर हम आते हैं और सच्ची हकीकत के साथ आप लोग को बता देते हैं, चाहे तो आप लोग खुशी नहीं समा पाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ खुले मन से कि जब भी होगी तो 11,550 के अधीन सभी भाई बहनों की होगी। और ये सुअर वर्मा जो बोल रहे हैं एलपीए या कुछ बातें बोल रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और ऐसा बात इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन्होंने लोगों से काफ़ी रुपए एलपीए करके ठगे हैं। और मैं मांग करता हूं बिहार सरकार से मांग करते हैं, ऐसे मनोज कुमार एक व्यक्ति है जो पूरे एसबी को बलगलाकर ठग कर, ये हमेशा आपके बारे में बताकर, ऑफिस के सदस्यों को बताकर, व्यक्तियों को बताकर लोगों से कहते आया, उसका प्रमाण है और ऑडियो है, वीडियो है, लोग रखे हुए, जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय में देंगे। इससे है जो जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कर लाल कोठी में भेजने का काम किया जाए। और इसके पास न्याय का बिहार का एसबी गुहार कर रहा है, इस पर भी सोचा जाए। ये व्यक्ति खुसरूपुर के हैं और
लोगों से बार बार रुपये ठगने का अपना नियुक्तियां के नाम पर इनका पेशा बन गई है। इन चंद शब्दों के साथ भाइयों एवं बहनों, आज का शुभ दिन आपको मंगलमय हो। लेकिन आप लोग, जो व्यक्ति मनोज कुमार रुपया मांगता है नियुक्तियां दिलाने के बाद, उसको से आप लोग दूरी बनाएं और दे दिए उनको यही कहेंगे कि उनसे प्रमाण मांगे कि आपने नियुक्तियां के नाम पर जो काम किए उसका हमको साबित चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से, तभी इनके साथ आगे या पीछे होंगे। इसके पहले अपने अगर थोड़ा सा भी काबिलियत है या इंसानियत है तो आगे पीछे नहीं हुए, नहीं तो आपको बहुत भुगतना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद भाइयों एवं बहनों।